हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस स्टडी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे HCS CSAT पेपर जो 24 जुलाई को हुआ है। इसका इंग्लिश का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के कॉम्प्रीहेंशंस आए थे, क्या उनके आंसर्स हैं, प्लस इस पेपर की अगर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स से आए हैं, कुछ ग्रामर भी आई है, प्लस मोर और द लेस जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस जो आए हैं वो थोड़े से मुश्किल पूछे गए हैं। तो मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं पेपर का लेवल था। ठीक है, जो पैसेजेस थे देयर लैंग्वेज वर ऑन द टफर साइड और यू कैन से दैट क्वेश्चंस वर वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आप पैसेज भी पढ़ लेते हैं तो आपको 2-3 बार पैसेज को पढ़ना पड़ रहा था टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे। पहला जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। यस, इट्स अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है तो टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, डायनामिक है, बदलती रहती है। यस, तो जो आंसर रहेगा दैट विल बी सी, कम्युनिकेशन इज़ अ स्टैग्नेंट प्रोसेस, मतलब रुकी हुई प्रोसेस है, स्थिर प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। हिंदी में अगर किसी ने पेपर दिया हो तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, जो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो बहुत ही इजी थे। जैसे हर्षा वॉज स्टैंडिंग, इसके साथ आएगा बिसाइड। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ आपने डी देखना। ठीक है, ये रहा, ये मधु होगा, मधु प्लेज टेनिस। ठीक है, अब इसके साथ आना चाहिए बिसाइड्स। ठीक है, तो सेकंड के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ए दिया गया, शेयर द केक, द टू ऑफ यू। जब दो की बात होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू था तो बिटवीन आ जाएगा। थर्ड के लिए आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया है, और लास्ट के लिए फोर्थ के लिए सी बच गया, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ग्रामेटिकल था ऑन द साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, देखो किनेसिक्स भी जो है आई कॉन्टैक्ट जेस्चर्स को डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, और जहाँ यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया वो उसके लिए यूज़ नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन ऑक्यूलेसिक्स, वो भी आई कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ किनेसिक्स। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो आई कॉन्टैक्ट या आई कम्युनिकेशन से रिलेट करता है दैट इज ऑक्यूलेसिक्स। तो हम जो चूज करेंगे दैट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 7 बी ऑप्शन है, ऑक्यूलेसिक्स। देखिए, हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर से ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया। एब्सेंस, बिजी, बिजी जो है हमारा एडजेक्टिव है, जैसे हम बिजी पर्सन बोलते हैं। ठीक है, डेवलप जो है दैट इज वर्ब, और ग्रेटली जो है एडवर्ब है। एब्सेंस जो बचता है दैट इज नाउन। तो ए के लिए फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, एक में ही दिया गया है, यहाँ से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप देखें डी के लिए सेकंड ऑप्शन यूज़ किया गया है, एडवर्ब। तो नॉर्मली जिन वर्ड्स में ly आता है हम उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ईच स्टूडेंट, ईच के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस देख रहे हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वी विल गो विद वॉज। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ ए ऑप्शन यहाँ पर दो जगह पर यूज हुआ है। ठीक है, ईच के अकॉर्डिंग वर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ईच के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, तो इट विल बी वॉज। ठीक है, फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर ए और सी में दिया गया, बी एंड डी कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन बच गया, नीदर रवि नॉर आई। जब नीदर नॉर हम यूज़ करते हैं तो हम सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा। तो डी जो ऑप्शन में दिया गया वही आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, तो ये ए ऑप्शन जो है विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट, एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर आ गया, अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इज, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंसेंसस। क्या बोलते हैं? कंसेंसस, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा करेक्ट था। आई होप आपने बहुत सारी जगह पर ये पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, कई बार ये पढ़ लिया जाता है और रेगुलर यूज़ होने वाला वर्ड है। All the skills mentioned below are referred to as interpersonal skills except soft skills, yes, interpersonal skills हैं, leadership skills, communication skills, hard skills, हमें नहीं पता कौन सी hard skills हैं जो interpersonal skills में आ रही हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा that will be D, hard skills। हाँ जी, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इंटरपर्सनल स्किल्स और ग्रामर से रिलेटेड आए थे। आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में ही दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आई होप कि अभी तक जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चंस किए होंगे वो आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। हाँ जी, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस थे इंटरपर्सनल स्किल्स के वो थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े से मुश्किल इन द सेंस कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी सीसैट में भी नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली। इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस थोड़े से दिए थे। हाँ जी, ये रहा पहला पैसेज, अगर आप देख रहे हैं तो मैकबेथ वाला, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल सा पैसेज था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है पैसेज और सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, थोड़ा सा हायर साइड पर इसकी लैंग्वेज चली गई। एक बार पढ़ करके समझ में नहीं आई, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को और पैसेजेस को। इसके क्वेश्चंस भी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, जो हर एक पैसेज में जो एक क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड ज़रूर पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी थे जो आप इजीली कर सकते थे इन कॉम्प्रीहेंशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज कन्वे द मीनिंग द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग। पर्टिकुलरली ये रेजिसाइड होता है और ये मेंशन भी किया गया है, ठीक है। जो किलिंग होती है, जैसे आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें जिनके एंड में साइड आता है आप वो यूज़ करते हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में रेजिसाइड यूज़ किया जाता है। पैसेज में भी इसे यूज़ किया गया था, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 86, इट सेज कि आप इन कैरेक्टर्स को कॉलम 2 के साथ मैच कर दो। अब इनका सीधा सीधा यहाँ पर आंसर मिलता है एंड में। अगर आप जाएंगे थोड़ी सी देखो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज वॉज ऑन अ टफर साइड, जो आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, वो पहले पूछ रहे हैं हैमले का, ठीक है, हैमलेट इसे हम प्रोनाउंस करते हैं। इफ़ हैमलेट मेनली एग्जीक्यूट्स रादर देन मर्डर्स, तो एग्जीक्यूट्स का मतलब आ गया है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन से आ गया है। और एग्जीक्यूशन के लिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो एक ऑप्शन दिया गया है हैमलेट एग्जीक्यूशनर, तो फर्स्ट के साथ हम फोर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आप यहाँ पर फर्स्ट के साथ फोर्थ देख सकते हैं। तो दो ऑप्शंस में दिया गया है, ठीक है, और दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। अब ओथेलो की बात की गई थी, देखो ओथेलो के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था, इफ़ ओथेलो इज़ मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, ठीक है। तो सिनर की जो एक भूमिका है वो ओथेलो निभा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये दिया गया है। अब सी के साथ सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एंड डी के साथ जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो फोर्थ करेक्ट हो जाता है आपका आंसर। तो नॉर्मली लैंग्वेज तो टफ थी, लेकिन अगर आप देखें तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आंसर भी दिया गया था। तो दो क्वेश्चन लैंग्वेज पैसेज की टफ होने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं कि पैसेज की एक लैंग्वेज है वो बहुत टफ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, आपको आंसर मिल जाएगा।
पैसेज। अब ये था रिच हैव मेनी एसेट्स, द पुअर हैव ओनली वन देयर लेबर। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था? माइग्रेशन पर बेस्ड था पैसेज। ठीक है, और अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो इट वाज ऑन अ ईजियर साइड देन द प्रीवियस वन, देन द अर्लियर वन। फ्रॉम द लाइन्स these gains remain largely notional. ठीक है, largely notional because most people cannot move. It can be inferred that people are made to move. पहले वाला गलत था, ठीक है, आप इसे यूज नहीं करेंगे। Theoretically migration is likely to look like a boom to many. तो जैसा कि ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव ही नहीं कर पाते, लेकिन बाकियों के लिए या जो मूव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ क्या हो गई है कि हाँ बूम है, इसका बेनिफिट होता है, बट दे कांट मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट्स वाई इट इज़ नोशनल। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पीपल माइग्रेट टू अनदर कंट्री ओनली विद द इंटेंशन ऑफ गेन्स। ठीक है, तो ये ओनली जो है इसे एक्सट्रीम बना रहा है। Any form of gains for the migrants is only temporary and permanent. ठीक है, तो अब या तो इन दोनों को आप जो है एलिमिनेट कर दें, या फिर अगर आप देखें तो ओनली की वजह से ये जो ऑप्शन है आपका क्या बन गया? एलिमिनेट बन गया, एक्सट्रीम बन गया, सॉरी। तो डी ऑप्शन इसलिए चूज नहीं करेंगे। तो बी आपका करेक्ट पोर्शन रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड और दिस फ्रेज लार्जली नोशनल की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन 90 की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज द गेन्स फॉर इमिग्रेंट डू नॉट कम एट एक्सपेंस, मतलब खर्च ऑफ होस्ट कंट्रीज मीन्स। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग था वो ये था कि द इमिग्रेंट्स कैन मेक अ कंफर्टेबल लिविंग ओनली इफ द होस्ट कंट्रीज एग्री। ऐसा नहीं है। ठीक है, The immigrants are contributing to the host countries and not the other way. Not the other way वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे आंसर नहीं बना पाए। The host countries do not have to make any sacrifices. Yes, this was correct. ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाता है। डी भी करेक्ट नहीं है, will have to spend a lot of their resources. तो ये भी गलत बन जाता है। ठीक है, तो क्लियरली सी ऑप्शन वॉज करेक्ट यहाँ से अगर हम देखें। नेक्स्ट, अब डिसलाइक के लिए जो लास्ट लाइन में वर्ड यूज किया गया था या प्रीजुडिस के लिए अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट वाज जीनोफोबिया। ठीक है, वो क्या था? जीनोफोबिया यूज किया गया था लास्ट लाइन में। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेंशन है भाई। ठीक है, ये रहा जीनोफोबिया, दैट मीन्स डिसरिगार्ड, और यू कैन से दैट जब हम हेट करते हैं उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस मोस्टली आ रहे हैं वो इन्फरेंस वाले आ रहे हैं। ठीक है, इनका आंसर कहीं पर नहीं लिखा होता, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आपके पैसेज में यूज़ की जाती हैं उन्हीं से आपको एक जो आंसर है अपना इन्फर करना होता है। ठीक है, रादर देन गोइंग फॉर द राइट आंसर आपको एलिमिनेट करने होते हैं कि जो इनकरेक्ट है उन्हें छोड़ दें, जो इनकरेक्ट है उन्हें छोड़ दिया जाए। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई, बिकॉज गुड जॉब्स आर स्लो टू कम टू द पुअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इस लाइन को हम देखते हैं, बिकॉज गुड जॉब्स आर स्लो टू कम, यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, टू द पुअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ लोकल्स फ्रॉम होस्ट कंट्रीज़। तो होस्ट कंट्रीज़ की बात तो इमिग्रेंट्स के केस में हुई थी, तो वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली साउंड पीपल हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग ल्यूक्रेटिव जॉब्स। तो गुड जॉब्स आर स्लो टू कम टू द पुअर, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकली साउंड पीपल है उसके पास ल्यूक्रेटिव जॉब हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट तो इसे मान सकते हैं जो करेक्ट है। नेक्स्ट, टू फाइंड प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट वन शुड नॉट बी एन इमिग्रेंट। ठीक है, इन अ होस्ट कंट्री। अब ये तो सेंस ही गलत बना रहा है, जो पैसेज का थीम था, जो एम था, उसके अगेंस्ट ही चली गई है स्टेटमेंट, तो ये आपका गलत हो गया। अदरवाइज फिर माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, डी, पुअर पीपल हैव नो चांस ऑफ गेटिंग अ ल्यूक्रेटिव जॉब इन देयर ओन कंट्री। यस, दिस इज करेक्ट, बट यहाँ पर जो नो चांस है ना, वो स्लो टू कम
के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज ही नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के ये एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि पैसेज में बताया गया है आर स्लो, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं बताया गया, दैट्स वाई डी विल बी इनकरेक्ट। तो आपको जो आंसर चूज करना है दैट विल बी बी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिकली साउंड पीपल हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग ल्यूक्रेटिव जॉब्स। तो स्टेटमेंट पढ़ना इज नॉट द ओनली थिंग, आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पैसेजेस पर चलते हैं। ये साइंटिफिक स्टडीज पर रिलेट था, किनशिप विद एनिमल्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड था। हाँ जी, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ड डुअल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि डुअल, जो डुअल नेचर शो कर रहा है या डुअल वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है हम चूज कर सकते हैं। जैसे द पॉसिबिलिटीज़ फॉर इन्वॉल्विंग देम इन योर प्लान्स बिकम वास्ट, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो ये दोनों एक स्टेटमेंट का पार्ट लगते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ फॉर इन्वॉल्विंग देम इन योर प्लान्स बिकम वास्ट एंड ईच ऑफ दीज ऑल्टर्स द वे आर नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट्स आर रियलाइज। तो दोनों ऐसा लग रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट उठा करके ऑप्शन में दे दिया एक ही स्टेटमेंट से, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं बनते। द जॉब ऑफ द फिलोसोफर मिगले आर्ग्यूड इज टू फोल्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आंसर आपका बन सकता है कि भाई एक ही पर्सन है और उसके डुअल नेचर है, दो काम है, ठीक है। मेटाफर एंड मीटर कैन रिटर्न अस टू आवर चाइल्डहुड पर्सपेक्टिव, ठीक है, मेटाफर एंड मीटर, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन में यूज तो हुआ था, ठीक है, एक्सप्लेन तो कर सकता है, बट यहाँ पर इसका डुअल नेचर नहीं है, एक ही चीज़ का डुअल नेचर नहीं है, तो इसीलिए ये दो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बेटर होगा कि हम किसके साथ जाएं, सी ऑप्शन के साथ जाएं, जो कि मेंशन भी किया गया था कि उसने बताया गया था फिलॉसफी से जो है हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल, ठीक है। इन दोनों के जो किनशिप है उसको ईजिली समझा जा सकता है। आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। 94 की तरफ चलते हैं। क्लोजेस्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है यहाँ पर किसका, किनशिप का, ठीक है, किनशिप का वर्ड फाइंड आउट करना था, विच इज़ ऑब्वियसली लीनिएज, ठीक है, आप सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं लीनिएज। 95, देखो, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड ऑन द गिवन सेंटेंस। लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स जो है वो हमारी वर्ब है यहाँ पर, इसमें तो कोई शक किसी को हुआ ही नहीं होगा, आराम से सबने आंसर चूज कर लिया होगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। बाकी सारे भी हो सकते हैं, देखो वेज, एक्टिविटीज़ और बियॉन्ड, बियॉन्ड तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से प्रपोजिशन का काम कर रहा है, ये दोनों नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाउन होता, अभी ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। हाँ जी, वी फार्म एट एन इंडस्ट्रियल स्केल एंड ईट अदर एनिमल्स नॉट जस्ट बिकॉज वी आर हंग्री बट बिकॉज टू डू सो कल्चरली सिग्निफाइज वेल्थ और स्टेटस। ये स्टेटमेंट थी, इससे पता चलना था कि भाई इसका इन्फरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो पता ही था कि मीट इन अ लार्ज स्केल, ये तो क्लियर ही था, ये इन्फरेंस नहीं हो सकता। देखो इन्फरेंस क्या हो सकता है, जो वहाँ पर लिखा हुआ ना हो, ठीक है, जो क्लियरली वहाँ पर मेंशन है वो इन्फरेंस नहीं होता, उससे हिंट से आप इन्फरेंस को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, अबंडेंस एंड प्रेस्टीज ड्राइव ह्यूमन बीइंग्स टू एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नीड्स, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज मतलब स्टेटस, उसकी ही बात कर रहा है, अगर आप स्टेटमेंट में भी देख रहे हैं, वेल्थ और स्टेटस। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू ईट एनिमल्स वेदर वन इज़ हंग्री और नॉट, कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ तो मेंशन नहीं थी। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज़ डन ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस, अब ये कमर्शियल पर्पस तो था, ये इन्फरेंस क्या है, ये तो सीधा सीधा पैसेज में मेंशन था अगर आप देखें, ठीक है। तो आंसर हम किसके अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे, इस लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग, ये बी आप अपना आंसर चूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ दिस हिंट, ठीक है, स्टेटस वाला। हाँ जी, तो अब लास्ट पैसेज की तरफ आ गए, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा पैसेज था,
थोड़ा यूनिक सा टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। अब यहाँ पर स्क्वायर नेट्स के फ़ायदे बताए गए थे, ठीक है, कि भाई वो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, उससे पैसे बच जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, सस्टेनेबल भी है, और गवर्नमेंट जो है उसे आगे बढ़ावा दे रही है। इनिशियली उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अब लोग उसे अपना रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, ये बताया गया था। तो यूजिंग स्क्वायर नेट्स बाय फिशरमैन कैन कर्टेल ओवर फिशिंग, यस। द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग स्क्वायर नेट्स इज फाइनेंशियली सस्टेनेबल, ये भी ठीक है। फिशरमैन वर ऑलवेज एंथुजियास्टिक, तो ऑलवेज एंथुजियास्टिक नहीं थे। यंग फिश कैन नॉट सर्वाइव व्हेन फार्मर्स यूज स्क्वायर नेट्स, दे कैन सर्वाइव, ठीक है, जुवेनाइल फिश की बात की गई थी, वो सर्वाइव भी कर सकते, तो डी गलत हो गया, ठीक है। तो और लास्ट है, इन द नियर फ्यूचर मैनी स्टेट्स आर लाइकली टू इंसिस्ट दैट फिशरमैन यूज स्क्वायर नेट्स। हाँ, महाराष्ट्र ने भी कर दिया था और बाकी भी कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो ये ट्रू है, पहले दो, फिर फॉल्स हैं और फिर ट्रू है, यही आपने चूज़ करना था। एलिमिनेशन से भी इजीली हो सकता था, लेकिन फिर आपको 4 या 5 तक चूज़ ही करना पड़ता। तो अगर आप देखें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। हाँ जी, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 98, which of the following can be inferred from the statement since 2015 every trawler in the district now uses square mesh nets? ये सही है बिल्कुल। फिशिंग हैज़ बिकम सस्टेनेबल, ये बिल्कुल सही था। फ्रॉम द पैसेज यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, सीधा सीधा आपको मिलेगा। आफ्टर 2015 इन सिंधु दुर्ग फार्मर्स वर अलाउड टू सेल ओनली बिग फिश, तो इस वर्ड से जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत है ये। बिफोर 2015 स्केल ऑफ ओनली जुवेनाइल फिश डोमिनेटेड द सिंधु दुर्ग फिश मार्केट, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं था, ठीक है, तो ये भी गलत है। देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बाय फार्मर्स अगेंस्ट, अब ये तो कहीं पर मेंशन नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हाँ थी, मूवमेंट थी, प्रोटेस्ट था, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं था, हम कहीं नहीं कह सकते। तो इसलिए डी वाला आपका गलत चला गया, ए बचा अब आपका। फिशिंग हैज़ बिकम सस्टेनेबल इन सिंधु दुर्ग, ठीक है, सिंपल, दैट्स वाई दे यूज स्क्वायर मेश नेट्स, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the new technology has increased income by this each month because diesel consumption has declined. On an average catch of 18 kgs, it is estimated that the square mesh allows over 3 kgs of juvenile fish and other aquatic mammals to escape, important for the survival of the seas. अब दोनों को मेंशन करना है आपने, इसको भी मेंशन करना है और इसको भी मेंशन करना है, ठीक है। द न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इज लीडिंग टू द एस्केप, अब ये सीधा सीधा एक की बात बता रहा है, तो ये गलत है। Square mesh nets are profitable for the farmer and his savings will also increase, एक चीज़ बता रहा है। When diesel consumption and juvenile fish capture increase, it is unsafe for marine diversity, ठीक है, सी, दोनों चीज़ों को इसने इंक्लूड करके एक आंसर दिया है, हम इसे अभी तक सही मान रहे हैं। By adopting square mesh nets, all farmers will capture at least 21 kgs of fish, अब ये at least वाला कहीं पर कोई पंगा दिया ही नहीं था, तो आंसर क्या रहेगा, सी, सिंपल। दोनों के लिए हेल्प कर रहा है। मरीन बायोडाइवर्सिटी तो इन्फरेंस था, बाकी तो फैक्चुअल आंसर्स हैं यहाँ पर, फैक्चुअल ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो हमें इन्फरेंस निकालना है, विच विल बी एम बेस्ड, थीम बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज होल्ड्स द वर्ड विच कन्वेज द मीनिंग हैव डाउट्स अबाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, ठीक है, तो डाउट्स भी हैं, ट्रुथ भी है, दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है जीमैट में पूछा जाता है जनरली, ठीक है, वो आपको एक स्टेटमेंट अपनी देंगे और बोलेंगे कि कहाँ पर इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था पैसेज में, या कौन सी पैसेज की स्टेटमेंट इस मीनिंग को क्लैरिफाई करती है। देखो, मेट विद इनिशियल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, बिल्कुल, मतलब अर्लियर प्रोटेस्ट हुआ, द इनिशिएटिव हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे, मतलब बहुत लंबी दूरी जो है तय कर चुका है, मतलब ट्रुथ है। अर्लियर उसके रिगार्डिंग डाउट था, दोनों चीज़ें मेंशन हो गई। महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट हैज़ नाउ इशूड एन ऑर्डर प्रपोजिंग द मैंडेटरी यूज़ ऑफ स्क्वायर मेश नेट्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें डाउट की बात नहीं हुई है, ट्रुथ की बात तो हो गई है लेकिन डाउट की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरियाज एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड्स
कैन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अब ये चीज़ जो है अर्लियर थोड़ी ना डाउटफुल थी, या इस स्टेटमेंट में डाउट बताया गया, तो डाउट वाला पोर्शन अभी भी हम खो करके चल रहे हैं यहाँ पर, वो नहीं है। नेट मेकर्स इन द रीजन आर नाउ बीइंग ट्रेन टू स्टिच स्क्वायर मैश नेट्स, ये ट्रुथ की बात ही कर रहा है, अभी तक भी डाउट की बात नहीं हुई है, विच इज़ ओनली मैंशनड इन ए ऑप्शन। दैट्स वाई 100th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ए। ये थे पैसेजेस जो आपके HCS CSAT 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। प्लस इफ़ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप राज मल्होत्रा's IAS स्टडी ग्रुप का चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, देन टिल देन थैंक यू वेरी मच।